राष्ट्र हित में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी को देखने लगातार विद्यार्थियों का दल भी यहां पर आता रहता है। इसी तारतम्य में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट के लॉ के विद्यार्थी आज विधानसभा का दौरा करने आए हैं, यहां पर सीखने आए हैं, उसकी विजिट करने आए हैं। आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका ये अनुभव कैसा रहा और बतौर एक लॉयर उनसे कुछ सलाह भी लेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भव्या है। पहली बार आप विधानसभा आए? यस। कैसा अनुभव रहा? आपने सदन की कार्रवाई देखी? यस, काफ़ी मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो दोनों ओपोजिशन और जो हमारी मेन लीडिंग पार्टी है वो काफ़ी सारे मुद्दों में जैसे अपने सवाल रखे और दोनों तरीके से शांति से भी हम चीज़ों को सुलझा सकते हैं, ना कि चिल्ला चोट करके जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा होता है। सदन में चिल्ला चोट देखी आप? जैसे सोचते हैं पार्लियामेंट में जैसे हमें दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स में, हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। आप पॉलिटिशियन होती तो क्या करते? मैं बनना चाहेंगी पॉलिटिशियन? नहीं, मेरा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है पॉलिटिशियन बनने का। क्योंकि जितने भी यहाँ नेता हैं सभी ने एलएलबी कर रखी है, ज्यादातर जो है या तो पीएचडी है या फिर लॉयर। ओके, पर ऐसा मेरा प्लान नहीं है पॉलिटिशियन बनने का। अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो ज़रूर अपने पॉइंट, अपना क्वेश्चन ज़रूर रखती पार्लियामेंट में और चाहती कि मेरा जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, उसको आंसर किया जाए और जो मैं पॉलिसीज़ या प्रोग्राम अमेंड करना चाहती हूँ, जो लाना चाहती हूँ, वो लाया जाए और मेरी बात सुनी जाए। आप लॉ की स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए क्या कुछ सरकार को नए कानून लाना चाहिए उनकी सुरक्षा से, उनके डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए? क्या सदन में ऐसी चर्चाएं होती हैं? आपको कुछ जानकारी है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा नाम दिव्यांशी है और सदन में ऐसी चर्चा भी होती है और मैं बोलना चाहूँगी कि और भी लॉज लाने चाहिए कि गर्ल्स को थोड़ी और राइट्स मिले पार्लियामेंट में भी और सदन सब में। और राइट से आपका क्या मतलब इक्वल से होना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए अच्छे से। बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि लड़कों को हमेशा आगे करा जाता है, बहुत सी चीज़ें होती है ऐसी। में आए तो इनको ये जो इनकी यूनिफॉर्म है ब्लैक कोट, ये उतारना पड़ा। और ये मेरा एक सुझाव है कि अगर लॉ विद्यार्थी अगर पार्लियामेंट आ रहे हैं और जो उनके एसेंशियल उसमें है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम और सुरक्षा के कोई तरीके बनाएं, लेकिन अगर हम सुरक्षा जो आपकी दर्शक दीर्घा है उसमें कुछ सिक्योरिटी या ग्लास का बंदोबस्त करें, इंस्टेड ऑफ मेरे सारे बच्चों को सर्दी के मौसम में अब शीतकालीन सत्र चला रहे हैं और ये सारे कोट उतार के बाहर गए। तो ये मेरा सजेशन है कि जब भी कभी इस तरह का कोई भी विजिट होती है, बच्ची होती है, आउटसाइडर होता है, या तो एक क्लियर रूल गाइडलाइन हो या लॉ स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से ये बताया जाए कि इनका ड्रेस मंशा से आता है वो वहाँ सदन में उस चीज़ को फेंक सकता है। जो भी चीज़ें फेंक के मारी जा सकती है उनको सदन में अलाउ नहीं किया। इसीलिए मैंने बताया कि अगर काला रंग, अगर ये कोट फेंक के थोड़ी मार सकते हैं, कांच की दीवार के लिए मैंने बोला कि सिक्योरिटी के लिए पूरा कांच का दीवार का चारों तरफ बनाइए। उससे क्या होता है, जब आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके कपड़े ये उतारे जा रहे हैं और ये अगर इनका कोट उतार ली या इनकी टाई उतार ली तो वो एक अच्छा नहीं था। एक डिकोरम के लिए हम इंस्टीट्यूट के बच्चों को कैसे पहचानते हैं? अपने यूनिफॉर्म से। तो वो मुझे एक सजेशन लगा कि मेक अ सिक्योरिटी वॉल, मेक अ वॉल। अगर आप ऐसा चाहते हो कि ग्लास सीलिंग लगाए और ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन के लिए एक इतनी दूर से दीर्घा हो कि जिससे ये बात अपनी इनको ऐसा ना लगे कि ह्यूमिलेशन। मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। आप बताइए कि यहाँ पर जो सदन में कार्रवाई आपने देखी, सारी चीज़ें, मोहन यादव जी की सरकार है, आप इंदौर से आए हैं, सीएम साहब वहाँ के प्रभारी मंत्री। जी जी जी। कैसे उनके 2 साल के कामकाज को एक आंकते, आप कानून के भी जानकार हैं, क्या लगता है आपको प्रदेश में कानून की व्यवस्था स्थिति कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, बिल्कुल हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक मेरिट डिमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय, उनकी सरकार में जो कानून की जो पॉलिसी है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हुआ है, बट क्राइम रेट भी बहुत बढ़ा है और क्राइम की जो पॉलिसीज़ है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है और क्राइम का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वगैरह, उनको तमाम डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए और प्रत्येक जनता के हित में क्राइम रिपोर्ट के लिए स्पेशल मेजर्स, स्टेप्स उन्हें फॉलो करनी चाहिए और उन्हें प्रत्येक डिसीजन जनता के हित में लेना चाहिए। ये थे कानून के विद्यार्थी जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है,
लेकिन अधिकारियों को भी उतना ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उतना ही सजग होना पड़ेगा, जिससे प्रदेश में कानून की व्यवस्था बेहतर हो सके, क्योंकि वो कानून से जुड़े हुए हैं। साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर जब हमने बात की तो कानून के जानकारों का कहना है कि महिलाओं को अभी भी प्रदेश में आगे आने के लिए कुछ और अच्छे और ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।